हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रश्मि शुक्ला। स्टार्ट करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले सटीक विश्लेषण और सटीक मैटर 69,000 शिक्षक भर्ती सुनने के लिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। साथ ही साथ लाइक करिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों, और आप कमेंट जरूर करिएगा। इस मुहिम से जुड़िएगा कि आपको 67,867 पद पे भर्ती हो या 31,661 पद पर, यानी 2 हिस्सों में भर्ती होनी चाहिए या एक हिस्से पे। तो इसके लिए ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिए, हम इसकी आवाज़ बनेंगे। और दोस्तों, जितना हो सके आप अपने अधिकारों के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को जागरूक करिए और ट्विटर के माध्यम से जागरूक करिए कि 67,867 सभी का चयन हो। और अगर 2 शिफ्टों में होता है 31,661, 37,339, यानी 2 टुकड़ों में भर्ती पूरी होती है, तो एक नया स्यापा, एक नया मोड़ इस भर्ती में आ चुका है और काफ़ी तथ्य आने को बाकी हैं। अगर 2 टुकड़ों में भर्ती होगी तो बहुत सारे मोड़ आपके आएंगे। कोर्ट केस और याचिकाएं और भी पड़ने वाली हैं, जितनी आपकी 67,867 में पड़ी थी। तो सबसे पहले चलते हैं 31,661 लिस्ट के विरोध में याचिकाएं पड़ चुकी हैं। कोई कहता है शिक्षा मित्रों की तरफ से हुआ है, रिजवान टीम की, सीतापुर टीम की तरफ से, तो कोई कह रहा है कि बीटीसी राज बसु एंड अरुणेश कुमार के द्वारा याचिका डाली गई है बीटीसी टीम की तरफ से। किसी ने कहा शिक्षा मित्र टीम से। तो इसका पूरा सटीक विश्लेषण करते हैं। तो ये बीटीसी टीम की तरफ से याचिका डाली गई है राज बसु यादव और आपके अरुणेश कुमार द्वारा। और जो शिक्षा मित्र की याचिका है, रिजवान ने अभी तक कोई याचिका नहीं डाली है। जो शिक्षा मित्र की तरफ से न्यूज आ रही है, जो न्यूज चैनल के माध्यम से ऐसा सब देखने में आ रहा है, अभी याचिका रिजवान की तरफ से नहीं डाली गई है। डालने की तैयारी में है रिजवान अंसारी, शिक्षा मित्र की तरफ से डालने की तैयारी में है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का जो रोक है वो बरकरार है पूरी तरह से, पूरी भर्ती के लिए, क्योंकि एमआरसी आधे पदों के लिए उस पर विरोध नहीं था, बल्कि पूरे पदों पर विरोध था 67,867 के लिए। तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग एक तरफ है, एक तरफ जो आपका मैटर था, कट ऑफ मैटर है, जिसका जजमेंट अभी बाकी है, फैसला आना बाकी है। वो 24 अक्टूबर के पहले पहले आना संभव है। अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो आप आर्डर के लिए ट्वीट करते रहिए, रीट्वीट करते रहिए कि आर्डर वो भी आ जाए, तब भर्ती हो तो वो सुकून अलग होगा। लेकिन अगर 31,661 पद पे भर्ती होती है तो आप दुविधा में रहेंगे कि वो फैसला कब आएगा और उसमें किसके हक में आएगा, 60-65 के हक में आएगा या 40-45 के हक में आएगा या बीच का रास्ता निकाला जाएगा, ये किसी को नहीं पता। ये सिर्फ जज साहब को पता है कि फैसला किसके हक में आएगा। तो अगर पूरी चयन प्रक्रिया पूरे बच्चों को एक साथ नियुक्त पत्र मिलता है तो उसमें कोई दुविधा नहीं होगी, किसी भी प्रकार के केस नए जन्म नहीं लेंगे। जो मैटर सट आउट हो जाएगा वो सट आउट हो जाएगा। लेकिन जो 31,661 पदों पर अगर चयन प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की मोहर लग चुकी है, जिसकी सुनवाई आपकी एमआरसी मुद्दे पर 24 को है। एनसीबीसी में 24 तारीख को ये मामला निस्तारित होगा। इस पे सुनवाई है 24 तारीख को एमआरसी मुद्दे पर। तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जवाब तलब करेगा 24 सितंबर को। तो आखिरकार होने क्या वाला है भर्ती में, ये कुछ अलग अलग मोड़ आते नजर आ रहे हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। 2 साल से आपकी भर्ती फंसी हुई थी, उसके बाद जब 37,339 पद रिजर्व कर लिए गए थे, जो बाकी के पद बचे हुए थे, मई में ही ये इसका मतलब निर्धारण हो चुका था कि कितने पद रिजर्व हैं कितने नहीं। तो कितने आपके रिजर्व थे, होल्ड कर लिए गए थे, और कितने आपके फ्री थे। तो फ्री आपके 31,661 थे। तब सरकार क्यों नहीं जागी, तभी उसको मई में ही भर्ती कर देना चाहिए था। तो ये ट्विटर पे जो आप लोगों ने ट्वीट किया बेरोजगारी पे हल्ला, क्योंकि जो एकता है, एकजुटता है, वो 69,000 विद्यार्थियों की है।
तो 69,000 के माध्यम से जो ट्रेंडिंग हुआ है, फर्स्ट पोजीशन पे हुआ है ट्विटर पे, तो उसी का ये जोश का नतीजा है 31,661 पद में वैकेंसी कराना योगी सरकार का। और दूसरा पक्ष ये हो सकता है जो इलेक्शन है 2022 में, उसके लिए रणनीति तैयार करना। तो दो मकसद हो सकते हैं योगी सरकार के। और तीसरा होता है फूट डालो और राज करो की रणनीति। आप जैसा समझ सकते हैं, फूट डालो और राज करो। फूट कैसे? जो 67,867 चयनित थे उसमें फूट डाली जाए और राज किया जाए। इसमें दो हिस्से बट गए, 31,661 का और 37,000 आपका 339 पदों का। तो अब जिसका लिस्ट में मेरिट में ऊपर स्थान होगा तो वो 31,661 की तरफ, जो बीच में होगा वो ना इधर का है और ना ही उधर का, वो किस में जाए कि किसका साथ दे। लेकिन हमें हार नहीं माननी है, सभी को एकजुट रहना है और भर्ती को समय से पूरा कराना है। इसके लिए जितना हो सके ट्रेंड करिए और मांग करिए, एक साथ नियुक्त मिले तो सो बेटर, अन्यथा आपको पछताना पड़ जाएगा अगर एक साथ भर्ती नहीं होती है। और जजमेंट किसके हक में आता है? 37,339, ये भगवान जाने और जज साहब जाने। तो इसलिए अगर जितना हो सके और जिसको खुशी है कि मेरा सिलेक्शन श्योर है, तो भैया जो 14,000 हैं यूआर कैटेगरी, 8,000 ओबीसी और मतलब 15,000 समथिंग यूआर कैटेगरी, तो 8,000 तो शिक्षा मित्र ही आपकी सीट ले जाएंगे। बची 7,000 में फाइट करने वाले 75 प्लस ही गुणांक मानिए, जैसा कि मैंने कई बार आपको बता दिया है। ओबीसी में आपका 70 प्लस ही गुणांक मानिए और SC ST में 67-68 मानिए। तो ऐसा मोड़ आएगा 31,661 में। तो गलत फहमी मत पालिए, अभी किसी को नहीं पता कि 31,661 में किसका चयन होगा। पता उन्हीं को होगा जिनकी होगी 8-10 हज़ार रैंक। 14,000 तक की रैंक वालों को श्योर होगा कि मेरा हो जाएगा। ठीक है। तो आरक्षण के नियमों पर भी अगर होती है भर्ती 2 खंडों में, तो इसमें केस होने की संभावना है। आपको देर आए दुरुस्त आए, तो देर आए दुरुस्त आए तो केस आपका ना पढ़ पाए, भले ही 1 महीने लेट नियुक्त पत्र मिले, 1 महीने लेट मिले लेकिन सुकून का मिले। ये ना हो मझधार में बीच में जाना पड़े और फिर बीच से वापस आना पड़े, कुछ ऐसा मामला हो जाए रद्द का, तो पूरी प्रक्रिया ही रद्द हो जाएगी, उलट पलट हो जाएगी। तो सभी लोग एकजुट रहें। और अगर सरकार ट्रेंडिंग में आती है, 31,661 पदों पर नियुक्त करती है, तब भी खुशी की बात है। लेकिन ये सहमत होना चाहिए, लिखित में होना चाहिए। जो आगे के हैं 37,339, उनमें भी 60-65 लागू होगा, जिससे दोनों जो टुकड़ों में भर्ती हो रही है सबको लाभ पहुंच सके। ये इतना जरूर ध्यान रखिएगा। और अगर पहली लिस्ट में जिसका आता है 31,661, बहुत बहुत खुशी है कि आप पाइए। और जो आपके पीछे हैं भले ही 1-2 महीने लेट पाएँ, लेकिन आपको एकजुटता से हटना नहीं है कि आपकी 31,661 में चयन हो रहा है तो आप साथ न दें 37,339, क्योंकि आपका जो संघर्ष था वो पहले से ही था और एक एक लोगों का संघर्ष था। तो सभी लोग एकजुट बने रहिए, भले ही आपको नियुक्त पत्र मिल जाए, भले ही ज्वाइनिंग ना कराएं। तो ये सारी सिचुएशन को जरा समझिएगा और राजनीति को समझिएगा सरकार की। तो जो सरकार की राजनीति है उसको हम लोगों को, उसको तो जो होगा, अगर भर्ती चालू होती तो जिसका होता है तो बहुत अच्छी बात है, और जिसका सेकंड लिस्ट में होता बहुत अच्छी बात, लेकिन आर्डर का भी विलंब ना हो, इसके लिए हमें सक्रिय रहना है। ट्विटर पे ट्वीट करना है, जज को टैग करिए और प्लस योगी जी को, मोदी जी को टैग करके ही सुप्रीम कोर्ट का आर्डर डिलीवर करने का प्रयास करवाइए, ताकि जल्दी से जल्दी आर्डर आ जाए तो सुकून से भर्ती हो आपकी। और जो केस पेश पड़ते चले जा रहे हैं, तो 4 दिन तो बीत चुके हैं, तो कब जारी होगी 31,661 की चयन सूची? नहीं, तो मुझे तो नहीं लगता है कि 7 दिन में जारी हो पाएगी 31,661 की चयन सूची। तो अभी देखिए आपके मोड़ कितने आ रहे हैं, वो भर्ती में मोड़ कितने आते चले जा रहे हैं, वो आपको देखना होगा। तो आपको
यही सारी बातें हैं कि एकजुटता मत छोड़िए। भर्ती पर जो कुछ आ रहा है संकट, रोक वोक, ये सब कुछ धैर्य रखिए। 1 महीने के अंदर ही क्लियर होगी भर्ती, वो भी 67,867 पदों पर। जो 31,661 का है, अगर आपकी चयन सूची आ जाती है, जिसका नाम आ जाता है, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई, वो अपनी ज्वाइनिंग कराए। और जिसका नहीं आता है, वो 37,339 के लिए आंदोलन में वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, जो 31,661 में रहेंगे। सबको एकजुट रहना है, खंडों में नहीं बंटना है। जैसा होगा वो देखा जाएगा। तो भर्ती पर रोक तो बरकरार है और हमें नहीं लगता है कि भर्ती हो पाएगी। अधिकारियों को नहीं लग रहा है कि भर्ती हो पाएगी, तो हम क्या कह सकते हैं कि हो पाएगी। योगी सरकार जो चाह रही है वो 7 दिन में तो इम्पॉसिबल, क्योंकि 4 दिन बीत चुके हैं, 3 दिन बचे हुए हैं। तो एकजुटता से मत घबराइए, एकजुट रहिए, भले ही आपको नियुक्ति पत्र आगे पीछे क्यों ना मिले और 60-65 के हक में आए, ये सो बेटर होगा। तो इसके लिए और ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि 31,661 जो पद हैं उन पे अगर प्रक्रिया हो गई तो बाद में जो 37,339 हैं उसमें जजमेंट क्या आता है, तो उस पे आप ना जाइए। जजमेंट कुछ भी आए तो पूरी जो चयन सूची है 31,661, 37,339, दोनों रद्द होगा। फिर नए सिरे से एक नई सूची बनेगी अगर जजमेंट कुछ विपरीत आता है। तो मुझे तो लग रहा है कि जजमेंट 60-65 में आएगा। 37,339 योगी जी भी जान रहे हैं कि 37,339 का जजमेंट 60-65 पे आएगा। और कुछ लोगों का विपरीत निगेटिव थिंकिंग है कि 31,661 में भर्ती कराकर फिर जो 40-45 पे अगर जजमेंट आता है तो उस पर पूरे शिक्षा मित्र भर लिए जाएंगे। तो अगर शिक्षा मित्र उसमें भर लिए जाएंगे, जो 31,661 पद हैं उनको फिर से रद्द करना पड़ेगा। चयन सूची फिर से रद्द होकर एक नई चयन सूची 40-45 पर फिर बनेगी। तो ये इसका बिल्कुल आप टेंशन ना लीजिए, जो होगा सबके लिए अच्छा होगा। तो धैर्य रखिए और एकजुट रहिए, मेरा सिर्फ यही कहना था। और जो भर्ती पे रोक वोक लग रही है वो देखा जाएगा, जैसा होता है देखा जाएगा। टेंशन ना लें, बिल्कुल बिंदास रहें, खुश रहें। चयन सूची में आपका आ रहा हो 31,661 में या ना आ रहा हो, आप अगर 67,867 में थे तो आपको टेंशन या दुख या निराशा लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहे तो पहली लिस्ट में मिले या दूसरी लिस्ट में, पूरा संभव। ट्विटर पे इतना हल्ला बोल दीजिए कि योगी सरकार को विवश होना पड़े सबको नियुक्ति पत्र देने के लिए। और आर्डर पे सुप्रीम कोर्ट के लिए भी टैग करिए, प्लस योगी सरकार से निवेदन करिए कि सबका साथ में किया जाए आर्डर आने के बाद। और जो 31,661 हैं उनको बुरा लग रहा होगा, लेकिन भैया बुरा हो लगने की ज़रूरत नहीं, आपका भी बंटाधार होने वाला नहीं है, क्योंकि इतनी भर्ती पे याचिकाएं पड़ने वाली हैं 31,661 के खिलाफ। तो आप भी मत खुश होइए जिसका हो रहा है उसमें, और जिसका नहीं हो रहा है वो भी दुखी ना हो। ना खुश होने की बात, ना दुखी होने की बात। तो ये सारी कंडीशन है, तो मैंने सोचा बता दूं वीडियो के माध्यम से और आपको दिखा भी दूं कि कब कब क्या क्या होने वाला है। तो फैसला आने तक 31,661 पदों पर भर्ती पर रोक की मांग, ये मांग जारी है, हल्ला बोल है विपक्षियों की तरफ से। और जो 31,661 पदों पर भर्ती पर रोक की मांग हो रही है निरंतर, ये 67,867 वाले नहीं हैं जो 1,46,000 में थे, 1.5 लाख में, उन लोगों की भी इसमें फूट पड़ी है, निकल पड़ी है सबकी। इधर सरकार की निकल पड़ी है, उधर विपक्षियों की निकल पड़ी है, उधर अचयनितों की निकल पड़ी है, सबकी निकल पड़ी है इस भर्ती में फंसाने के लिए। तो सब फंसाना चाहते हैं, लेकिन आपको संघर्ष करना है, आप सभी एकजुट रहिए। दूसरा देख लीजिए, 31,661 पदों पर भर्ती के नोटिफिकेशन पर रोक की मांग जारी है। बीटीसी अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की अर्जी। तो जितने बीटीसी अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कर दी, दायर कर दी, अर्जी कर दी। ठीक है। यूपी सरकार ने 31,661 पदों को भरने के आदेश को चुनौती दी है। तो यूपी सरकार के 31,661 पदों पर भरने की चुनौती थी कि इनको पद को जल्दी से जल्दी भरा जाए, उसको चुनौती दे दी गई है ऑलरेडी। तो आप देख सकते हैं ट्विटर पे कितना ट्वीट हो रहा है, तो आप भी ट्वीट करिए इस पे, सोशल मीडिया से सरकार को जगाइए और सुप्रीम कोर्ट को जगाइए, सुप्रीम कोर्ट को जगाइए कि ऑर्डर डिलीवर किया जाए। और देख लीजिए आपकी डेट जो है ये लगी हुई है
24 तारीख की डेट आपकी लगी हुई है। तो इस पे और ये देख सकते हैं आपका सूबेदार सिंह या किसी शिक्षा मित्र की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कोई एप्लीकेशन दाखिल नहीं है, बल्कि अरुणेश कुमार बीटीसी की तरफ से दाखिल है। तो भैया बीटीसी अरुणेश कुमार की तरफ से दाखिल की गई है, अफवाह से बचें। तो अभी शिक्षा मित्रों का स्टैंड क्लियर नहीं है, बीटीसी की तरफ से ही पड़ी है जो 1,46,000 में थे। और ये आपकी डेट लगी हुई है 24 तारीख को। प्रेजेंट लास्ट लिस्टेड 24 मिस्टर जस्टिस यू ललित सर एंड ऑनरेबल जस्टिस मोहन एम के उसमें बेंच में 24 तारीख को लगी हुई है। ठीक है, आपने देख लिया है एमआरसी मुद्दे पर। तो ये सारी न्यूज़ें थी, ये अपडेट था, आप चिंता ना करिए, हम सब एक हैं और रहेंगे हमेशा। इस भर्ती को आगे तक 67,867 चयनितों का अहित नहीं होने दिया जाएगा, इसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। और जो हमारे लीडर हैं वो भी इस दायरे में 31,661 के नहीं आ रहे हैं। तो ये समझ लीजिए वो ज़मीनी स्तर पर कार्य करेंगे। जितने भी लीडर हैं बीटीसी बीएड लीगल टीम के, तो इनकी मेरिट इतनी नहीं जा रही है कि 31,661 को 1-2 को छोड़कर शायद पार कर पाए। तो सब जमीनी स्तर पर कार्य करेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहें, सबका हित होगा, अहित होने नहीं दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।